आपकी ड्राइंग स्किल्स कभी डेवलप नहीं हो सकती। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपकी ड्राइंग स्किल्स कभी डेवलप नहीं हो सकती, अगर आप भी उन बिगिनर्स में से जो कि हर दिन सिर्फ अंधाधुंध प्रैक्टिस किए जा रहा है, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी डायरेक्शन में, सिर्फ कोई भी रेफरेंस फ़ोटो उठा ली पिंटरेस्ट में से और सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहा है। कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे भी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं सिर्फ। और उसको ये तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि आप सिर्फ एक भ्रम में हो। अगर आप उन बिगिनर्स में आते हो तो आप सिर्फ एक भ्रम में हो कि आप प्रैक्टिस किए जा रहे हो, आप प्रोडक्टिव रह रहे हो, आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है। लेकिन रियलिटी में आपकी स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है और आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप भी उन बिगिनर्स में से आते हैं जो कि अपनी ड्राइंग स्किल्स को लेके बहुत ही सीरियस है, तो सिर्फ अंधाधुन ऐसे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आप सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाए जाओगे, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे आपको मिलने चाहिए, जैसे आप इमेजिन कर रखे हो। ओके, हमने ड्राइंग सबको इतना हल्के में ले लिया है। हमें लगता है कि हम सिर्फ कुछ भी ड्रॉ करेंगे हर दिन और हमारी ड्राइंग स्किल्स डेवलप हो जाएगी। हम तो ड्राइंग सीख जाएंगे, क्या है, ड्राइंग ही तो है। हर दिन कुछ भी प्रैक्टिस करूँगा, कुछ भी रेफरेंस फ़ोटो उठाऊँगा, आउटलाइन बनाऊँगा, कलर करूँगा, ऐसे ऐसे करते करते मैं सीख जाऊँगा। हाँ, अगर आप एक हॉबी आर्टिस्ट है, नो प्रॉब्लम, आप बहुत सही जा रहे हो, बेस्ट है। लेकिन अगर आपको इस फील्ड के अंदर प्रोफेशनली जाना है, तो आपको अपने लर्निंग का तरीका चेंज करना होगा। आपको स्मार्ट वे में प्रैक्टिस करनी होगी, स्मार्ट वे में सब कुछ सीखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि इन फ्यूचर मैं इस फील्ड से अर्न करूँगा, तो अर्निंग के बेसिक्स बेस पे आपको बहुत कुछ आना चाहिए। ओके, उसके लिए आपको सही गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ऐसे जैसा कि मैंने बोला, अंधाधुंध प्रैक्टिस करने से आपकी ड्राइंग स्किल्स वैसी डेवलप नहीं होगी। तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत 110% चाहिए। आप कोई भी फील्ड उठा के देख सकते हो, हर एक फील्ड में गाइडेंस चाहिए रहता है, हर एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना रहता है। ओके, तो चाहे वो टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पैसों का इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन हर एक फील्ड में हर एक बंदे को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप भी इस फील्ड के अंदर सीरियसली जा रहे हो, तो आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत है और आपको भी समझना होगा, जो कि बाकी बिगिनर्स नहीं समझ रहे, कि ड्राइंग के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। उनको समझना, उनको सीखना और उनको बाद में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स पे बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि वहीं से बेस क्रिएट होता है। और आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, अगर लाइक अंकल, बहुत लोगों से सुना होगा, अगर इसके इसके फंडे क्लियर है ना तो ये कर लेगा या कर लेगी। इसका मतलब बेस, कोई चीज़ का बेस क्लियर होता आता है तो उसके बाद वो जल्दी से गिरता नहीं है। ओके, अब वैसे ही कोई एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, तो दो बंदे, एक राहुल है, एक राज है। राहुल के पास कोई गाइडेंस नहीं, वो सिर्फ हर दिन ऐसे एक्सरसाइज करता है और वो 2 घंटे एक्सरसाइज करता है, हर दिन का 2 घंटा देता है। बस कुछ भी एक्सरसाइज कर लेता है, कुछ भी उठा लेता है, कुछ पता नहीं उसको, उसको बस ये पता है कि एक्सरसाइज करना है। वो कुछ भी उठा रहा है, पसीना बहुत आ रहा है उसके, कुछ भी उठाया जा रहा है। और एक दूसरी तरफ राज है, जो कि सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस करता है। राज ही बोला था ना मैं शायद, वॉट आप समझ लेना, सिर्फ राज है, ठीक है। वो सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसके पास गाइडेंस है, उसके पास डायरेक्शन है। उसको पता है कि एक्सरसाइज कर कौन सी एक्सरसाइज करते टाइम कैसा पोस्चर रहना चाहिए, कितना वेट उठाना है, तो उससे उसको इंजरी ही नहीं होगी। लेकिन राहुल के पास पूरे चांस है कि उसको इंजरी हो। राज के पास ऐसे, राज को इंजरी नहीं होगी क्योंकि उसके पास गाइडेंस है और उसको 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, जबकि वो सिर्फ आधा घंटा दे रहा है दिन का और यहाँ पे वो 2 घंटा दे रहा है। तो डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कोई भी फील्ड में।
और आपको डायरेक्शन की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि मैं हूँ एक आर्टिस्ट देवदीप और मैं बिगिनर्स की हेल्प करता हूँ ड्राइंग के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को समझा के। सो आप अपने आप को लकी समझ सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सही पेज मिला है ड्राइंग ड्राइंग को सीखने के लिए। ओके, मैं बेसिक से लेके एकदम ज़ीरो से लेके 100 तक सिखाने वाला हूँ, कैसे क्या होता है, क्या होते हैं फंडामेंटल्स, उसको उनको समझाऊंगा। और ना ही सिर्फ समझाऊंगा, उनकी एक्सरसाइजेस बताऊंगा और उन फंडामेंटल्स को कैसे आप डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स का मतलब समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आपको मतलब पता नहीं रहेगा तो कैसे आप कोई चीज़ को किस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं, कैसे आप कोई चीज़ को सीख सकते हैं। ओके, सो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स का मतलब मोटा मोटा ये होता है फंडा, बेस, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल्स का मतलब स्पेसिफिक फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं ड्राइंग के लैंग्वेज में बोलूँ तो लाइंस, शेप्स, वैल्यूज़, ये सब फंडामेंटल्स है। मतलब फंडामेंटल्स, लाइंस, शेप्स, ये सब आपको ड्रॉ, सबसे पहले आपको ये सब सीखना है। लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना सीखना है। शेप्स, अलग अलग टाइप के शेप्स ड्रॉ करना सीखनी है। शेडिंग करना सीखना है। लाइट डार्क, एकदम लाइट टू एकदम डार्क पे जाना कैसे जाते, अपने हैंड पे कंट्रोल लाना सीखना है। ओके, तो ये सब फंडामेंटल्स है। नाउ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स, कि इन सब चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। मतलब डोंट वरी, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको अपना एक फेस बनाना है, अपना एक पोर्ट्रेट बनाना है। ओके, अपना एक खूबसूरत सा चेहरे का पोर्ट्रेट बनाना है। अब आप कैसे बनाओगे? चलो, मान लिया आपको लाइंस ड्रॉ करना आ गई अच्छे से, स्ट्रेट लाइंस, शेप्स आ रहे, डार्क लाइट शेडिंग करना आ रहा है। लेकिन जब आप अपने पोर्ट्रेट बनाने जाओगे तो यहाँ पे तो छोटी लाइन भी आ रही है, बड़ी लाइन भी आ रही है, यहाँ पे तो छोटे शेप भी आ रहे, बड़े शेप भी आ रहे, और यहाँ पे कहाँ पे कितनी शेडिंग करनी है, कहाँ पे कितना डार्क जाना है, कहाँ पे कितना लाइट जाना है, और कहाँ पे शेडिंग करनी ही नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इसको बोलते प्रिंसिपल्स। मतलब देखो, आपको लाइंस ड्रॉ करनी आ गई, लेकिन कैसे पता चलेगा कितनी बड़ी लाइन हमें ड्रॉ करनी है, कितनी छोटी लाइन हमें ड्रॉ करनी है? सो लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शंस, ये सब फंडामेंटल्स है। ओके, प्रपोर्शंस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक फेस है, ये पूरी एक लाइन है। ओके, मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा मेरा फेस है और इतनी लाइन है, और इतनी ही लाइन मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया पेपर पे। इतनी लाइन, इसके कंपेयर में इसके कंपेयर में ये कितनी बड़ी लाइन है या कितनी छोटी लाइन है? तो इससे क्या होगा? इससे मेरी पोर्ट्रेट में जितने भी लाइक आईज हो गया, नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, वो एक्यूरेट बनेंगे, सब शेप में आएंगे, उसके साइज़ में आएंगे। समझ रहे हो आप? अब ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा शायद, कि आप कुछ बनाते जाते हो तो कभी आइज़ बड़ी हो जाती है, कभी हाथ बड़ा हो जाता है, कभी पाँव बड़ा हो जाता है, या कभी कुछ छोटा हो जाता है, कोई एक चीज़ छोटी हो जाती है, दूसरी चीज़ बड़ी हो जाती है। तो ऐसा प्रोपोर्शंस की वजह से होता है। अगर आपके प्रोपोर्शंस क्लियर है, अगर आपने सही सही मेजरमेंट लेके सब कुछ कर रहे हो, तो बाद में ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये सब कुछ आपको कैसे, फंडामेंटल्स मतलब समझ आ गया, लाइंस, शेप्स, प्रपोर्शंस, वैल्यूज, शेडिंग, लाइट डार्क। लेकिन उसको अप्लाई जब हम करते हैं तो कितना, कैसे, क्या अप्लाई करना है, वो हमें प्रिंसिपल्स से पता चलता है। ओके, कहाँ कितना लाइट से कितना डार्क जाना है, कितना कहाँ पे लाइट जाना है, कहाँ पे डार्क, कितना डार्क करना है। डार्क भी बहुत टाइप के आते हैं। इस पूरे फेस के अंदर मेरे सबसे ज़्यादा डार्क मेरे हेयर्स पे, और उससे लाइट डार्क यहाँ पे, उससे ये दोनों सेम है। तो इसी हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग हम बोल सकते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कहाँ पे क्या करना है, उसको प्रिंसिपल्स बोलते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अभी से 96% बिगिनर्स से आगे बढ़ चुके हैं। सो नाउ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स में। बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी ग्रोथ देख के आपको डबल मज़ा आएगा। सो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लव आर्ट लिव आर्ट, बाय बाय।